आइए संगत जी, आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं और आज इनवाइट करेंगे उषा सिंह आंटी को। उषा आंटी आए और सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी। सबसे पहले तो गुरु जी के चरणों में नतमस्तक बहुत बहुत उनको धन्यवाद देते हुए इस मौके के लिए कि उन्हीं का गुणगान, उन्हीं की पुस्तक, उन्हीं के बारे में वो अपने शब्द दें, अपनी वाणी दें और हम अच्छी तरह से जैसे गुरु जी की गरिमा में रहते हुए उनका सत्संग करें और सुने भी। और आई हुई सारी संगत को बहुत बहुत प्यार, और जितने भी सेवादार हैं जिन्होंने मुझे इनवाइट किया, सारे टीम जो है उनकी बिहाइंड द सीन्स, आप सबको बहुत बहुत गुरु जी का आशीर्वाद। और आप यूं ही गुरु जी आपको सेवा में लगाए रखें। और सेवा तो हम सबके अपने कर्म काटने के लिए है। आज जो ये भी सेवा दी, ये कुछ हमारे काटने के लिए है। आप जो सुन रहे हैं वो आपके भी गुरु जी कर्म काट रहे हैं। तभी गुरु जी कहते थे कि जो सुनता है और जो सुनाता है, दोनों तरफ एक साथ ही ब्लेसिंग्स मेरी चलती हैं। तो यही कहते हुए आइए एक पल के लिए आंखें मूंद करके गुरु जी को का आवाहन करें, उनको अपने बीच हम बैठाएं और उनको याद करके, जैसे एम्पायर स्टेट में होता था, गुरु जी जब जब किसी भी संगत को कहते थे तो सबसे पहले संगत उनके चरणों में प्रणाम करती थी, उनका आशीर्वाद लेती थी और तभी कुछ बोल पाती थी, क्योंकि गुरु जी तो भगवान है, उनके आगे कोई क्या बोल सकता है। तो जब तक वो प्रेरणा नहीं देते हैं, अपने शब्द नहीं देते हैं, अपना आशीर्वाद नहीं देते हैं, तब तक हम कुछ भी नहीं बोल सकते। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। कोई भूल चूक हो तो गुरु जी क्षमा करें, और संगत जी आप सब भी। तो गुरु जी जैसे हमेशा कहते थे, स्टार्टिंग से शुरू करो, चाहे बहुत शॉर्ट में बताओ कैसे तुम यहाँ मेरे दर कौन लेके आया। तो मैं सबसे पहले अपने चाचा जी को प्रणाम करती हूँ, मिस्टर प्रकाश सिंह, जो माध्यम बने, वो गुरु जी के दरबार में लेके आए। मेरे हस्बैंड MP सिंह के वो चाचा जी हैं और बहुत ही पूजनीय हैं हम सबके लिए। तो उस समय हम बहुत ही उससे गुजर रहे थे, क्योंकि मेरी बेटी को अस्थमा था और वो कहीं भी, हम US में ही थे, 1977 से ही बाहर ही रहे हैं, और इतना बड़ा अस्थमा था कि यहाँ के सारे डॉक्टर्स या कहीं भी इंडिया जाते थे, वहां वैद्य आयुर्वेद सब कुछ करा चुके थे, और जहां जहां जाते थे वहां उसको ट्रीटमेंट होता था, पर उसको कोई फायदा नहीं हुआ था, क्योंकि गुरु जी की कृपा चाहिए थी। तो हमारे उस समय तब तक हमारे कोई गुरु नहीं थे। बस मैं शिव जी की आराधना करती थी और माता को की आराधना करती थी, और उनको रोज मैं बस, मेरी यही प्रार्थना होती थी कि आप आइए और मेरी बेटी का उद्धार करिए, यही मैं प्रार्थना करती थी। तो जैसे अभी शब्द सुना है किस तरह से गुरु जी जब अपने दरबार में बुलाते हैं तो हमारा जीवन संवारने के लिए बुलाते हैं, हम अपने से नहीं जाते हैं। और ये मेरे अपनी सोच है कि जब तक हमारे कर्म हम उसको एग्जॉस्ट नहीं कर लेते हैं, क्योंकि ये सारा बैगेज जो हम कितने जन्मों से कर्मों की वजह से ये सारी चीजें हम सहते रहते हैं, वो जब कर्म एग्जॉस्ट होते हैं तब गुरु जी महादेव स्वयं अपने दरबार में बुलाते हैं ब्लेस करने के लिए। तो इट वॉज 28 दिसंबर 1998। वो दिन मैं कभी नहीं भूल सकती हूँ, क्योंकि उस दिन जैसे हम सबका नया जन्म हुआ और भगवान के दर्शन हुए, और वहां पर गुरु जी के चरणों में गए, वहां कुछ भी नहीं मालूम था, पंजाबी नहीं हो, कुछ नहीं समझ में आता था, पर जैसे गुरु जी के पास तो ना शब्द की जरूरत होती है, ना किसी चीज की, खाली एक भावना होती है, एक श्रद्धा होती है, एक प्यार होता है जो वहां बार बार खींच के ले जाता है। और गुरु जी तो सब कुछ साइलेंस में ही सिखा देते थे। वर्ड्स हैड नो मीनिंग। आप चाहे पंजाबी हो चाहे नॉन पंजाबी हो, हम सारे वहां खाली गुरु जी के लिए जाते थे और एकजुट होकर के खाली उनकी तरफ ही देखते रहते थे।
तो ऐसे ही हम लोग जाते रहे, और मेरी बेटी का तो गुरुजी ने पहले दिन ही हाथ उठा के कह दिया, जा मैंने तेरी बेटी का कल्याण कर देता। और कल्याण शब्द से ही वो अपने आप ही ठीक हो गई। वो तो बाद में लोटा ब्लेस किया गुरुजी ने, नेक्स्ट डे 2 दिन बाद चांदी का ओम पहनाया। पर जिस समय उन्होंने कहा, दैट वाज द लास्ट टाइम शी हैड एवर यूज्ड द इनहेलर व्हाइल कमिंग टू गुरुजी। जो बेटी कितने सालों से अपनी इनहेलर पर हुक थी, और नेबुलाइजर और स्टेरॉइड और एंटीबायोटिक्स, यही सब उसका जीवन बन चुका था। तो ये कौन कर सकता है? ये ईश्वर है, ये भगवान है। और गुरुजी तो साक्षात वैद्यनाथ महादेव। अभी शिवरात्रि आने वाली है, और शिवरात्रि गुरुजी तो बहुत धूमधाम से मनाते थे बड़े मंदिर में, और हमेशा कहते थे कि शिवरात्रि के दिन इतना ही आना है, मेरी ब्लेसिंग्स बहुत फ्लो करती है। तो हम सब सिंगापुर से जाते थे, और वहां गुरुजी इतने खुश होते थे। कोई भी संगत आती थी, गुरुजी बस लाइक अ चाइल्ड लाइक, इतना प्यार, इतना खुश तो जिंदगी में कोई भी नहीं हुआ। देख करके हम सबको ऐसा लगता था जैसे गुरुजी वेट कर रहे हो अपनी संगत के लिए। और इतना प्यार, इतना अपनापन वो आज भी महसूस होता है। गुरुजी कहीं नहीं गए हैं। तो मैं कुछ कुछ सत्संग सुनाऊंगी। आप लोगों ने शायद काफी सत्संग सुने होंगे, पर जैसे गुरुजी की कुछ चीजें हैं जो एकदम दिमाग में आ रही हैं, वही मैं शेयर करूंगी। वो गुरुजी ही डालते हैं। एक तो गुरुजी का स्वरूप एक चीज है कि बहुत आवश्यक है। गुरुजी है कौन? कई नई संगत पूछती है कि गुरुजी है कौन? तो मैं उनके लिए कहूंगी कि गुरुजी इज महादेव साक्षात, एंड गुरुजी इज वैद्यनाथ फॉरमोस्ट। गुरुजी सबसे पहले, हम किस चीज के लिए जाते थे? कई लोग मटेरियल थिंग्स के लिए, कई लोग अपने जॉब के लिए, पर गुरुजी सबसे पहले, जो पता भी नहीं रहता था उनको, उनकी बीमारियां ठीक करते थे। क्योंकि जब तक आपकी बीमारियां ठीक नहीं होंगी, तब तक आप कैसे जुड़ पाओगे गुरु से? तो अक्सर गुरुजी कहते थे, अभी तो पता ही नहीं है मैं क्या ठीक कर रहा हूं, मैं कितनी ब्लेसिंग दे रहा हूं, बाद में पता चलेगा। तभी समझ में आता था कि गुरुजी ये किस तरह से ये पूरा उनका जो एक्सरे हमारी बॉडी का हो जाता था, तो उसी हिसाब से गुरुजी ब्लेस करते थे। तो उसी के बारे में मैं बताऊंगी कि जो आज तक कोई भी डॉक्टर नहीं ठीक कर पाया है, वो गुरुजी ने ठीक किया है। और मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस या मेरे आसपास जो फैमिली के साथ हुआ, वही शेयर करूंगी। वैसे तो आपने कितने सत्संग सुने होंगे, संगत में कितनी कितनी वहां बैठ करके गुरुजी के चरणों में कितना हमने देखा है और समझा है, और जो जो गुरुजी बताना चाहते थे वो सीख भी पाए हैं कि किस तरह से गुरुजी हीलिंग करते थे, बहुत ज्यादा, बहुत, यहाँ तक कि कैंसर भी। और वो भी मैं शेयर करूंगी जो गुरुजी अब बॉडी में नहीं है, किस तरह से, अब तो यहाँ सियाटल में हूं मैं, यहाँ पर कैसे हीलिंग हो रही है। 3-4 लोगों की लुकीमिया गुरुजी ने हील करी है, जो बहुत ही इम्पॉसिबल है। कितनों की इनफर्टिलिटी, जो डॉक्टर्स कहते थे उनके बच्चे नहीं हो सकते, वो गुरुजी का खाली उनके स्वरूप से, उनके जल प्रसाद से इतनी हीलिंग हो रही है, इतनी हीलिंग हो रही है। तो गुरुजी कहीं नहीं गए, यही है, हमारे साथी हैं। अभी भी वो सब कुछ सुन रहे हैं और देख रहे हैं। तो यही कहते हुए जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं शेयर करूंगी कि लाइफ कौन दे सकता है? लाइफ खाली भगवान दे सकते हैं। बहुत गुरु होते हैं जो आपको मोटिवेट करते हैं, या आपको वे ऑफ लाइफ सिखाते हैं, या आपको योगिक क्रिया वगैरह सिखाते हैं। पर हमारे गुरुजी तो प्रैक्टिकल गुरुजी, जो साक्षात बगैर किसी विडंबना के, बगैर किसी कोई भी इधर का उधर करने से, गुरुजी कहते थे मैं प्रैक्टिकल गुरु हूं, मैं सब कुछ यही दिखाता हूं। और वैसे ही गुरुजी दिखाते थे। जैसे कि मेरे हस्बैंड को एक बार उनका लंग कोलैप्स हो गया था, हम दिल्ली में ही थे, और उनका 90% लंग कोलैप्स हो गया था, आईसीयू में थे। और
गुरुजी के पास जब मैं गई तो गुरुजी को कुछ भी नहीं बताया था। उन्होंने अपने आप ही बुला करके पूछा और एक रोटी प्रसाद किचन से मंगवाई और उसको ब्लेस करके मेरे से कहते हैं जाके अंकल को खिला दे। मैं ब्लेस कर देता। मैं तुरंत उनको लेके गई और वहां पर आपको मालूम है आईसीयू में कहाँ कुछ खाने को मिलता है, और इतने ट्यूब्स, इतने मास्क वगैरह सब लगे थे ऑक्सीजन का। मैंने जाकर के जब गुरु जी की ब्लेसिंग वो ब्लेस करते हैं तो अपने आप सारे दरवाजे खुलते जाते हैं। तो वैसे ही गए और उनको जाकर के वो रोटी प्रसाद खिलाई और दैट वाज द टर्निंग पॉइंट। उनका विद इन 2 days सब कुछ नॉर्मल हो गया और ही वॉज एट गुरुजी शरण और उनको थैंक्स करने के लिए आए। और डॉक्टर्स कहते हैं ये तो मिरेकल है। उनको क्या मालूम कि हमारे गुरुजी तो डॉक्टरों के भी डॉक्टर हैं, वो यूनिवर्स के डॉक्टर हैं, वो तो वैद्यनाथ हैं, वो तो लाइफ कोई नहीं दे सकता है। डॉक्टर्स भी कितने वहां पर आते थे, गुरुजी के चरणों में बैठे रहते थे। तो ये मैं बताना चाहती हूँ कि गुरुजी को आप यूं ही ना समझे, वो तो महादेव है, द बेस्ट डॉक्टर ऑफ द वर्ल्ड। और जैसे कि पहले भी मैं शेयर कर चुकी हूँ कि किस तरह से अगेन मेरे हस्बैंड को सेप्टिसीमिया एक बार हो गया था। हम लोग सियाटल थे और गुरुजी ने वहीं से, इनके सारे ऑर्गन्स यहाँ फेल हो रहे थे, जबकि यूएस में सारी फैसिलिटीज अच्छे से अच्छे डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स, पर इनके ऑर्गन्स एक एक करके फेल हो रहे थे और डॉक्टर्स हमसे कह रहे थे कि वी आर वॉकिंग ऑन एक्शेल्स, दैट मीन्स कि कुछ भी हो सकता है। पर मुझे अपने गुरु पर पूरा विश्वास था। मैं हंसती थी, कहती थी कुछ नहीं होगा बिकॉज ही इज विद अस। और गुरुजी का अचानक एक दिन फोन आया। देखिए गुरुजी को तो सब कुछ मालूम है। हम सोचते हैं कि उनके पास नंबर कैसे आया, उनके पास ये कैसे हुआ, उनको ये कैसे हुआ। गुरुजी जब लाइफ दे सकते हैं तो वो क्या नहीं कर सकते हैं। ये दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है कि किस तरह से उनका फोन आता है। वो स्वयं उन्होंने फोन किया, सुबह का टाइम था, 4 बजे थे, और गुरुजी कहते हैं मैं गुरुजी बोल रहा। आई जस्ट स्टूड अप, मुझे समझ नहीं आया मैं क्या करूं, और नेचुरली आई वाज क्राइंग। मैंने कहा गुरुजी, कहते हैं एमपी अंकल को की हुआ। सो आई सेड गुरुजी उनको सेप्टिसीमिया हो गया है। एंड गुरुजी लाइक अ चाइल्ड लाइक, क्योंकि गुरुजी कभी कभी इतने इनोसेंट, कहते सेप्टिसीमिया की है, मैंने सब 10। सो आई स्टार्टेड टेलिंग हिम कि गुरुजी ये ऑर्गन फेल हो गया, ये हो गया, ये ऑल दोस थिंग्स, व्हाटएवर आई वाज टेलिंग हिम, ही वाज हीलिंग हिम इन द आईसीयू। क्योंकि मेरे बच्चे वहां रात में रहते थे और मैं अपने बेटे को लेकर घर पर रहती थी रात में। और मेरी बेटियों ने बाद में बताया कि जिस समय गुरुजी बात कर रहे थे 4 बजे फोन पर, उस समय वहां गुरुजी आईसीयू में पूरी गुरुजी की फ्रेग्रेंस आ गई थी और ब्राइट लाइट, और उनकी प्रेजेंस बच्चों ने फील करी। एंड गुरुजी टोल्ड मी कि तू चिंता ना कर, तेरा गुरु तेरे नाल है। एंड देन ही सेड, चुटकी भर उनको उन्होंने कहा नमक और हल्दी उनके मुंह में डाल दी। तो मैंने कहा गुरुजी मुंह से कुछ भी नहीं खा सकते हैं, उनको सारे इतनी ऑक्सीजन लगी हुई है। एंड गुरुजी सेड चुप्पे से, जब कोई ना देखे। एंड आई टुक इट विथ मी। नेक्स्ट डे सुबह नींद तो आती नहीं थी, वैसे भी 4 बजे थे, बच्चे को, बेटा छोटा था, उसको स्कूल छोड़ के मैं सीधे वहां पहुंची और बच्चों को कुछ नहीं बताए थे। वो इतने खुश थे, कहते हैं डैड विल बी टोटली फाइन, क्योंकि गुरुजी आए थे रात में। तो गुरुजी देखिए एम्पायर स्टेट में, मैं यहाँ सियाटल अपने घर पर, बच्चे हॉस्पिटल में। तो गुरुजी तो ओमनी प्रेजेंस है, ये भगवान के ही गुण है ना। एक साथ वो कहाँ कहाँ सबका कल्याण करते हैं। तो चाहे आप इंडिया में हो, चाहे आप ऑस्ट्रेलिया में हो, चाहे आप यूएस में हो, चाहे कनाडा में हो, एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, गुरुजी को बस अपने भक्तों पर जब वो कल्याण करते हैं, वो कहीं भी पहुंच सकते हैं। आप मान के चलिए। और गुरुजी की जो कृपा हुई, मैं वहां गई और जब गुरुजी कुछ कहते थे ना, जैसे मैंने कहा आईसीयू में जब लंग कोलैप्स हुआ था, अपने आप सब कुछ खुल गया था मेरे लिए, कोई मनाही नहीं थी, मैं सीधे पहुंच गई थी। दैट वाज बिकॉज ऑफ गुरुजी। और यहाँ पर भी ऐसे हुआ, इतनी नर्सेज आईसीयू के आसपास थी, जैसे मैं एंटर करी वो सारी बाहर चली गई
और मैंने झट से उनका, और आपको शक्ति भी देते हैं, आपको डर नहीं लगता है कि मैं ऑक्सीजन हटा दूंगी तो क्या होगा। आई जस्ट टुक ऑफ हिज ऑक्सीजन एंड आई टोल्ड हिम, ये गुरु जी का प्रसाद है, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। एंड मैंने वो चुटकी भर जैसे गुरु जी ने कहा था मैंने मुंह में डाल दिया। एंड उसके बाद इट वॉज लाइक गुरु जी ब्लेसिंग, इट वॉज नॉट, वो चीज नहीं थी जो कहा था, वो तो गुरु जी की ब्लेसिंग ऑलरेडी उन्होंने ब्लेस करा था। और वो धीरे धीरे सारे ऑर्गन सुन के वापस आ गए। बट हिज हार्ट बीट वॉज ओनली 32। तो उनको घर नहीं भेज रहे थे ना, उनको रूम में कर रहे थे। माय पेरेंट्स उस समय तक तो गुरुजी ने पूरे हमारी फैमिली को जोड़ रखा था। और गुरुजी की बहुत ब्लेसिंग है कि सबको उतना ही श्रद्धा और फेथ था जैसा मुझे था। और हम सारे जब बैठते थे खाली गुरुजी की ही बातें करते थे और कुछ था ही नहीं जीवन में। तो मेरे पेरेंट्स भी गए और गुरुजी से कहते हैं, गुरुजी आपका भक्त इतना बीमार है, आप कुछ करिए। जैसे पेरेंट्स बात कर लेते हैं, हम लोग तो संकोच करते थे गुरुजी से, तो ऐसे बोल दिया उन्होंने। एंड गुरुजी सेड कर देता। एंड दे सेड नहीं गुरुजी अभी 32 है उनकी हार्ट बीट। गुरुजी सेड अच्छा 32 है। ही रेज्ड हिज हैंड एंड सेड जा मैंने 72 कर देता, 32 हार्ट बीट से। एंड देन ही आस्क्ड माय सिस्टर टू गो एंड कॉल आउटसाइड, कॉल मी एंड चेक। और जब मैंने दौड़ के वापस जाके चेक किया तो वो डिजिटल पर 32 से धीरे धीरे 72 हो गई। ये कौन कर सकता है? यह हमारे गुरुजी कर सकते हैं, क्योंकि भगवान है, वो महादेव है, वो वैद्यनाथ है। एंड उसके बाद उनकी हार्ट बीट 72 ही रही। एंड डॉक्टर्स वो जस्ट, नर्स जो वहां बैठी थी वो उठ के खड़ी हो गई, उसको समझ नहीं आ रहा था क्या हो गया। एंड आफ्टर फ्यू डेज ही वाज होम। गुरु जी की कृपा अपरंपार। अब गुरु जी को किस तरह से हम उनको धन्यवाद कर सकते हैं, ये भी बहुत ही सोचने की बात है कि जो इतना गुरु जी लाइफ देते हैं तो हम किस तरह से उनको धन्यवाद कर सकते हैं। वर्ड्स आर नॉट इनफ। इट इज ओनली बाय गुरु जी की उस तक, उनके बारे में हमें अपने तक नहीं रखना है। तभी गुरु जी कहते थे खड़े होकर शेयर करो, शेयर करो। ही टॉट अस when he was in his body. These blessings doesn't belong to us because it's not our blessings, it's Guruji's blessings which has happened to be there. हम बस वहां पर थे उस समय। हाँ, ये हमारा सौभाग्य था कि we were there, but blessings, everything जो एक्सपीरियंस में शेयर कर रही हूँ इसको किसी को ना सोचिए कि हम थे या मेरी फैमिली था या वो थे ये थे। It is all Guruji's grace that we shared. It's his grace and we all are very lucky कि जन्म में हमें भगवान के दर्शन करने को मिले और उनकी ग्रेस पाने को और उनके पास बैठने का सानिध्य प्राप्त हुआ और उनके हाथ पैर हम छू सके। इससे अच्छा सौभाग्य क्या हो सकता है। अब जीवन धन तो हो गया, क्योंकि जब हम आते हैं इस धरती पर तो यही हमें कह के भेजा जाता है कि अपने परमात्मा को याद करो, अच्छे कर्म करो। और यहाँ इस धरती पे आके हमें साक्षात जब परमात्मा का दर्शन होता है तो फिर और क्या चाहिए। हमारा जीवन तो धन्य हो गया। There's nothing more besides of course गुरुजी का, जो भी गुरुजी चाहते हैं उनके लिए, जो भी उनकी आज्ञा होती है वो सारी चीजें वो अपने आप ही कराते हैं। पर आई वुड से कि ये सारी चीजें जो हैं ब्लेसिंग्स तो बहुत हैं, इन न्यूमरस। मेरे बेटे का पैर टेढ़ा था एंकल से, सारे डॉक्टर्स को दिखा दिया था, बहुत बड़ी सर्जरी बताई थी, रॉड डलेगा, 6-7 महीने वो चल नहीं पाएगा। छोटा सा था, 6-7 साल का। और सोचिए इतने छोटे बच्चे को आप किस तरह से 6-7 महीने खाली बेड पर ही लिटा दें। इतनी सब जगह दिखा दिया था, सारे सर्जन्स 3 जगह 3 कंट्रीज में, सब ने यही कहा। गुरुजी ने उस समय तक कहा था मेरे से मांगा नहीं करो कुछ। तो उसके बाद कभी कुछ नहीं कहा गुरुजी को, बस दर्शन करती थी और वापस चली आती थी सिंगापुर। पर गुरुजी तो दयालु है ना, जो भी मन में होता था प्रॉब्लम वो अपने आप बुला करके पूछते थे उसके बारे में। मैंने बताया उनके पूछने पर तो गुरुजी ने 1 सेकंड
वो एकदम आंखें बंद करके मेरे से कहते हैं सर्जरी की कोई लोड़ नहीं है। एंड लाइक अ फादर ही गेव कि किस तरह से वो क्या मुझे करना है जिससे वो ठीक हो सके। ही सेड एक तसले में ठंडा पानी, एक तसले में गर्म पानी, ऑल्टरनेट उसकी सिकाई करो। एंड देन ही टोल्ड माय हस्बैंड कि इसकी टाइगर बाम से मालिश करो एंकल में, जिधर मुड़ा हुआ है जिधर, दूसरे पल्ले उसका अच्छी तरह से उसकी मसाज करो। तो कुछ रहा होगा सेवा जो हम लोगों को करनी थी अपने बेटे के लिए, या अपने कर्म काटने थे, जो भी रहा होगा वो गुरुजी, और गुरुजी अपनी ब्लेसिंग तो वहीं से देते हैं। विदाउट हिज ब्लेसिंग्स नथिंग इज पॉसिबल। और आप बिलीव नहीं करेंगे कि दैट वाज इट। और फिर एक बार उन्होंने अपने दरबार में बुलाया, गुरुजी अपने कमरे में थे एम्पायर स्टेट में, वो बड़ी वाली जो टेबल जिस पर गुरुजी प्रसाद देते थे, अपनी छोटी सी बेल वहां रखते थे, वो पूरी टेबल इतनी हैवी कैसे गिर सकती है। वो गुरु जी ने पूरी टेबल उसके उसी एंकल पर गिरा दी और उसकी सर्जरी हो गई और उसका पैर बिल्कुल ठीक हो गया। ये सारी चीजें फर्स्ट हैंड जो मैं बता रही हूँ, अगर हमने देखी ना होती तो शायद मैं भी ना बिलीव कर पाती कि ऐसे होता है क्या। इस कलयुग में क्या ऐसे भी लोग हैं जो इस तरह से उनके एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं। क्योंकि कलयुग में सबसे ज्यादा जो हमारा विघन है वो है डाउट का। हम हमेशा शंका में रहते हैं। और गुरुजी यही कहते थे, डाउट से कुछ नहीं होता है, विश्वास करो, श्रद्धा रखो, सब कुछ प्रैक्टिकल इतने होता है। डाउट करने से हम अपने गुरु जी से दूर हो जाते हैं, उनकी ब्लेसिंग से दूर हो जाते हैं। तो बस उनको मान के चलिए कि ही इज द ओनली वन जो हमारा उद्धार करेंगे, और उनसे जुड़े रहे हम। तो ऐसे कितनी कितनी हमारी 3 बेटियां हैं। गुरुजी ने किस तरह से, बड़ी बेटी का तो स्वयं उन्होंने उसके लिए लड़का ढूंढा, और किस तरह से सारी शादी उन्होंने कहा कि वहीं यूएस में करो, यहाँ नहीं करो दिल्ली में। और कितनी संगत उन्होंने पहले से ही कार्ड भेज दिए थे गुरुजी को, और गुरुजी ने लिख कर सबको इनवाइट किया था कि उत्थे उषा आंटी के कुड़ी दा ब्याह है, उत्थे जाना है सियाटल। 15 संगत जिनको हम जानते भी नहीं थे वो यहाँ आए, क्योंकि गुरुजी के दरबार में कभी बातें नहीं करते थे, खाली शक्लों से हम देखते थे। एंड उस समय गुरुजी had left his चोला। दिस वाज 2007 जुलाई। और जितनी संगत आई उनके पास से गुरुजी की पूरी फ्रेग्रेंस आ रही थी, जैसे गुरुजी स्वयं आए हुए हैं। एंड गुरुजी ऑलरेडी सेड कि मैं नहीं होऊंगा, पहले से बता दिया था उन्होंने, मैं नहीं होऊंगा, मेरी फोटो रख लें। एंड आई वाज हेजिटेंट। आई सेड गुरुजी फोटो होती है, गुरुजी आप होते, हम यहाँ दिल्ली में करते हैं आपके आशीर्वाद से। एंड गुरुजी taught me another very big lesson that we all should remember। वो मेरे तरफ देख करके कहते हैं, ना जिथे मेरी फोटो होती है उत्थे मैं। तो आप सब देख रहे हैं कि गुरुजी के स्वरूप से कितनी ब्लेसिंग्स हो रही हैं। तो हमारी उनके प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उस स्वरूप को वैसे ही रहने दें, क्योंकि उसी से ब्लेसिंग मिलती है। जो उनके ओरिजिनल स्वरूप हैं, जैसे हैं, अनएडिटेड, उनके ऊपर कुछ लिखा ना हो। क्या हम अपने, जिनको बहुत प्रेम करते हैं, अपने परिवार वालों की किसी पिक्चर पर जो नहीं है, क्या हम कभी लिखेंगे? कभी नहीं लिखेंगे, कभी उसको एडिट नहीं करेंगे ना। अगर सोच लीजिए आपके पिताजी नहीं है और उनकी फोटो है पुरानी, तो उसको क्या उसमें हम कुछ छेड़छाड़ कर सकते हैं? कभी नहीं करेंगे। आपकी भावनाएं उससे जुड़ी हुई हैं। वैसे ही गुरुजी हमारे हेड ऑफ द फैमिली है, ही इज अ फादर आल्सो। भगवान होते होते गुरुजी ने तो हम सबको अपने बच्चों की तरह रखा है, प्यार से। तो बहुत ही ये बात सोच करके, ये नहीं कि ये लोग ऐसे क्यों कहते हैं, क्यों करते हैं, प्यार से एक दूसरे को हम समझा सकते हैं। अगर कोई ऐसे ना समझे में कर रहा है तो उसको बताइए रीजन क्या है, और उसको अगर गलती से कर दिया है तो उसको समझाएं और फॉरवर्ड ना करें आगे। क्योंकि देखिए ये जितनी भी पुरानी संगत है वो कब तक, मुझे लगता है एक युग ऐसा आएगा कि हम सब नहीं रहेंगे, राइट।
पर गुरुजी की ये लेगेसी तो चलती रहेगी और नई नई संगत से चलेगी। तो उनको बताने के लिए जो जिनके साथ ये एक्सपीरियंस है उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सही तरीके से नई संगत को प्यार से समझाएं क्या रीजन है। ये नहीं कि यू डिड दिस रॉन्ग, ऐसा नहीं करो, ऐसा किसी को अच्छा नहीं लगता है कि कोई उसको बताए, दिस इज ह्यूमन टेंडेंसी। तो क्यों है, अगर हम रीजन देके बताएंगे मेरे ख्याल से उससे ज्यादा असर पड़ेगा। और प्यार से हम सारे गुरुजी की संगत हैं, कोई ऊपर नीचे नहीं है, पर हाँ जो गुरुजी के साथ थोड़ा टाइम बिताया और जो समझाया गुरुजी ने स्वयं, मैं भी उस समय नहीं समझी थी। मैंने बोला गुरुजी फोटो फोटो होती है, ऐसा दैट गुरुजी, एंड गुरुजी ने डांटा थोड़ी ना, गुरुजी ने तो प्यार से समझाया ना, कभी नहीं ऐसा ना सोच, जितने मेरी फोटो होती है। उस समय गुरुजी फोटो ही कहते थे, कोई स्वरूप नहीं कहते थे हम, जितने मेरी फोटो होती है उतने में। तो हाथ जोड़ के मैं यही इस प्लेटफॉर्म में कहूंगी कि बहुत आवश्यक है कि गुरुजी की जो ओरिजिनल चीजें हैं उनसे छेड़छाड़ ना करें, या अपने मन से ना लिखें कि पुत्र ये मेरी ब्लेसिंग है। गुरुजी ऐसे शब्द कभी यूज ही नहीं करते थे। गुरुजी तो वाज फुल ऑफ ग्रेस, और उनके जो महावाक्य वो ऑलरेडी कंपाइल्ड है बड़े मंदिर के उसमें, गुरुजी के आश्रम। सो उस पर ध्यान देना चाहिए हमें कि अगर गुरुजी की ब्लेसिंग पानी है, और ब्लेसिंग्स मुझे लगता है, मेरे खुद एक्सपीरियंस से मैं बोल रही हूँ कि आपको जो ब्लेसिंग्स आप शेयर करते हैं या आपके पास खुद आती है, वो गुरुजी के ओरिजिनल स्वरूप से ही आती है। आप अगर एडिटेड वाली पिक्चर्स आप किसी को देंगे, मुझे लगता है कि शायद उसमें इतनी पावर नहीं है, क्योंकि वो गुरुजी की एडिटेड है। तो बहुत ही आवश्यक है इसको समझना कि किस तरह से हम गुरुजी की लेगेसी को वैसे ही प्रिजर्व करके रखें, प्यार से रखें। तो ये इसलिए मैं शेयर करना चाहती थी कि आजकल बहुत मैं देखती हूँ फेसबुक पर भी, पर हाँ हर को नहीं किया जा सकता है, पर अपना पार्ट तो हम कर ही सकते हैं कि हम शेयर कर सकते हैं इस तरह से। तो बहुत ही आवश्यक है। और फिर मैं ये वैद्यनाथ जो गुरुजी का ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि किस तरह से गुरुजी क्योर करते थे। और अब मैं कुछ कुछ बताऊंगी कि गुरुजी ने अब कैसे क्योर कर रहे हैं। यहाँ सियाटल में गुरुजी ने 2006 में, हम सब पहले सिंगापुर में थे और वहां से तो बहुत आसान था, पूरी पूरी 3 महीने की छुट्टियां मैं वहीं बिताती थी बच्चों को लेकर के। जब भी याद आती थी खाली वीकेंड के लिए चले जाते थे, थर्सडे नाइट वहां पहुंचते थे और संडे लेट नाइट ओवरनाइट वाली फ्लाइट लेते थे और सुबह मॉर्निंग पहुंच करके वहां सीधे बच्चे स्कूल चले आते थे। क्योंकि जब गुरुजी से प्रेम हो जाता है तो अब उनको बिना देखे, उनके बगैर दर्शन के रह नहीं सकते थे। वही हाल हम सबका था। तो गुरुजी ने 2006 में कहा तो वापस सियाटल चली जा, उत्थे जाके अपनी कुड़ियां दा ब्याह कर, उत्थे ही रह अब। एंड आई स्टार्टेड क्राइंग, आई सेड गुरुजी मैं आपके बिना नहीं रह सकती, मैं मर जाऊंगी। गुरुजी सेड मैं हमेशा तेरे नाल है, तो चिंता ना करी, तू जा उत्थे अपना फारिग हो, कुड़ियां दा, आई हैव 3 डॉटर्स, कुड़ियां दा ब्याह कर और फारिग हो। These were his words। कई बार गुरुजी ने कहा, और गुरुजी का हुक्म चाहे आपको पसंद आए ना आए फॉलो करना ही है, क्योंकि अगर उनको भगवान माना है तो उनकी बातें भी माननी होंगी। We try to do our utmost, whatever he said, to follow that। पर ये बात मानना बहुत मुश्किल हो रहा था, पर it took us some time। मैं वहां बैठी बैठी रोती रहती थी, पर गुरुजी हमेशा कहते थे नहीं तू वापस चली जा। I think now that Guruji knew he's going to leave his chola, he had decided। And Guruji हमें वापस सेटल करना चाहते थे जहां से हम मूव करे थे, और वो चाहते थे कि हम उनसे थोड़ा दूर रहें जब वो अपना चोला छोड़ेंगे। और फिर 2006 सितंबर में हम वापस यहाँ आ गए, जिस घर में हम अभी हैं इसी घर में। और वहां से ये अब की जर्नी जो है थोड़ा थोड़ा शेयर करूंगी, कैसे हुई, क्या हुआ, क्यों भेजा गुरुजी ने। सिंगापुर में गुरुजी बहुत संगत भेजते थे, क्योंकि मैं सोचती थी कि गुरुजी को हम इतना याद करते हैं तो गुरुजी
हम पर दया करके संगत भेजते हैं और हम सारे बैठकर सत्संग करते हैं, क्योंकि गुरुजी खुद ही फोन करते थे, वो कहते थे मैं ये संगत भेज रहा हूँ, उनको जाके एयरपोर्ट से पिकअप कर और अपने घर ले जा, लंगर खिला और फिर सत्संग कर। दिस वर हिज वेरी डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस। और मैं नाम से किसी को नहीं जानती थी, और गुरुजी खाली दिन बताते थे कि इस दिन आएंगे, कोई फ्लाइट इंफॉर्मेशन नहीं, कुछ नहीं। गुरुजी तो बहुत, he was not a talker, वो तो एक सेंटेंस बोल के तुरंत फोन रख देते थे, वो नहीं चाहते थे हम चिट चाट करें भगवान से या। सो आई सेड जी गुरुजी, और रख देते थे गुरुजी। तो आई जस्ट अज्यूम कि सिंगापुर एयरलाइन से आ रहे होंगे। मैं सुबह सुबह तैयार होकर उस दिन पहुंच जाती थी एयरपोर्ट, विदाउट नोइंग कि कौन नाम है, नाम से जानती थी, शक्ल से नहीं जानती थी। I used to just wait for them, and उधर से जब आते थे तो मैं पहचान लेती थी संगत के लोगों को। इतनी खुशी होती थी कि उनको घर ले आते थे और कहते थे गुरुजी ने कहा है कि आपके साथ जाना है और ऐसे से करना है। जो जो गुरुजी इंस्ट्रक्शंस देते थे वैसे करते थे, और जैसे जैसे हम लोग सत्संग करते थे वैसे वैसे गुरुजी की फ्रेग्रेंस आनी शुरू हो जाती थी, और गुरुजी हील करते थे। हमें नहीं मालूम क्यों भेजते थे, कैसे करते थे। दिस इज ऑल बिटवीन गुरुजी एंड देम, वी हैड नो क्लू, उसमें दिमाग भी नहीं लगाना है, पर गुरुजी वाज डूइंग दैट सो ऑफ्टन। अब हमें लगता है कि हो सकता है वो सिखाना चाहते होंगे कि किस तरह से सत्संग करना चाहिए, हमें नहीं मालूम था कुछ। एंड ही हैज टू गिव इंस्ट्रक्शंस, क्या बनाना है हमें लंगर में और क्या खिलाना है, एवरीथिंग ही हैज टू से। और फिर उसके बाद उनको घुमाना है। एंड वो चलता रहा। जब हम यहाँ आ गए 2006 में, सेम थिंग स्टार्टेड हैपनिंग। दिल्ली से इतनी पुरानी संगत आई, इतनी पुरानी संगत, जो जिनको बहन जी गुरुजी कहते थे, डॉक्टर आहूजा, उनके हस्बैंड भी पंचकुला में जो रहते थे, वो आर्मी में, दोनों हस्बैंड वाइफ डॉक्टर थे। वो गुरुजी की 2008 फर्स्ट टाइम जब बर्थडे यहाँ पर हम लोग ने करी, 2 बार आए। सैन फ्रांसिस्को में उनका बेटा था, और वो आके लेट करके गुरुजी को प्रणाम करके कहती हैं, गुरुजी मैं आ गई, आप कहते थे ना मैं तुझे अमेरिका ले चलूंगा। एंड दैट वाज सच अ बिग लर्निंग फॉर अस। वो कुछ दिन यहाँ रहे, 4-5 दिन, और इतनी इतनी बातें उन्होंने गुरुजी की के बारे में सिखाई सारी संगत को, मुझे, सबको। ये कौन कर सकता है, ये गुरुजी कर रहे थे। वो अपने आप ही संगत भेज करके हमें सब कुछ सिखाते थे जो हमें नहीं मालूम था। इसी प्रकार उन्होंने एटलीस्ट मेरे ख्याल से 15-20 पुरानी संगत को भेजा। अश्वनी अंकल हो, चाहे चोपड़ा अंकल हो, चाहे नारंग अंकल हो, और रश्मि आंटी और पंकज, कितनी बार वो लोग आए। और इस तरह से सॉरी अगर मैं, मखीजा अंकल, पायलट आंटी, उनकी मदर गुरप्रीत आंटी, सॉरी अगर मैं भूल जाऊं कुछ नाम, पर इतनी इतनी संगत गुरुजी ने जो भेजी, वो सब पुरानी गुरुजी से जुड़े हुए, मिले हुए, और इतनी इतनी चीजें यहाँ सारी संगत ने सीखी। और देखिए जितना भी हम बोले वो गुरुजी के बारे में बोले, पर जब इंडिया से पुरानी संगत आती है, दैट इज समथिंग एल्स, आई मस्ट से दैट, बिकॉज वी ऑल आर एम्बेसडर्स ऑफ गुरुजी एंड वी शुड नेवर शाय अबाउट शेयरिंग अबाउट गुरुजी, क्योंकि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मुझे लगता है। जैसे मैंने कहा, एक टाइम आएगा कि वी ऑल विल बी गॉन। तो ये बहुत आवश्यक है कि इसको हमें एक लेगेसी की तरह नई संगत को बताना है, किस तरह से करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। और दैट नीड्स टू बी टॉट। हर जगह गुरुजी के सत्संग हो रहे हैं, हर कंट्री में हो रहे हैं, हमें बताना चाहिए किस तरह से, जैसे बड़े मंदिर में होता है, किस तरह से वहां बताते हैं, किस तरह से गुरुजी का सत्संग करो, सिंपली करो, सिंपल आप खाना बनाओ घर पर। गुरुजी तो जब संगत भेजते थे कभी नहीं कहते थे रेस्टोरेंट में ले जाके खिलाओ, गुरुजी कहते थे घर का खाना, घर का लंगर, और बताते थे ऐसा सिंपल, एक दाल एक सब्जी। दिस वर हिज इंस्ट्रक्शंस। सो ये कहे गए गुरुजी के उसी तरह से, और सिंपल
यहाँ पर जिस तरह से गुरुजी ने वो कराया, और शादी जब, जैसे मैंने कहा था, 14 जुलाई की 2007 में शादी थी मेरी बेटी की। वो गुरुजी ने ही डेट सब सेलेक्ट करी थी। आप सोच सकते हैं हमारी उस समय कैसी मेंटल टर्मोइल से हम जा रहे थे, क्योंकि गुरुजी ने तभी गए थे मई एंड में, 31 मई, एंड वी वर जस्ट सो शुक अप। मेरी डॉटर खुद ही इतनी जुड़ी हुई थी, वो कहती है, मॉम प्लीज पोस्टपोन द वेडिंग, आई डोंट थिंक सो वी विल बी एबल टू डू इट। मैंने कहा, बेटा गुरुजी ने स्वयं अपने हाथों से लिख करके इनवाइट करा हुआ है, कार्ड में गुरुजी का नाम है, गुरुजी की ब्लेसिंग, तो हम कैसे वो कर सकते हैं? गुरुजी ने इनवाइट ऑलरेडी करा हुआ है लोगों को। सो वी हैड टू गो थ्रू दैट, एंड वैसे ही सब कुछ। एंड आई टेल यू कि मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं तो जानती भी नहीं थी यूएस में किस तरह से शादियां होती हैं। 100% गुरुजी ने हाथ पकड़ करके अपने आप ही सारी चीजें कराई थी। Who all came, सब ने कहा कि बहुत डिवाइन लग रहा है सब कुछ, बिकॉज गुरुजी सब करा रहे थे। He is our father, he is our family, the oldest member, the highest, पेरेंट्स से भी ऊंचा उनका दर्जा है। तो it's just, he just takes care of everything। और तभी से सत्संग शुरू हुआ, क्योंकि जो 15 लोगों को भेजा था, थोड़े दिन और वो लोग रुके, और एवरी डे हम दिन में कहते थे आप लोग घुमा करिए, आप यहाँ सियाटल इज वेरी ब्यूटीफुल, गो हियर एंड देयर, समर में इतनी चीजें हैं, पर आप शाम को 7 बजे यहाँ आ जाइएगा और हम लोग बैठ के गुरुजी की बातें करेंगे। उस समय हमें नहीं मालूम था सत्संग करना, हम कहते थे बातें करेंगे। और वो लोग जाते थे, एंड 7 o'clock आई शुड मेक सम जस्ट सिंपल फूड। हम लोग जमीन में ही बैठ करके ऐसे गोले में बैठ करके सबको खाना दे करके हम सारे खाते खाते अपना गुरुजी की बातें करते थे। उनसे वो सारे अपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे थे कि हम कैसे जुड़े और कहाँ से आए, कैसे हैं। That was the start of the satsang here in Seattle, 2007 में, शादी के टाइम। और जैसे जैसे हम बातें करते थे, we could feel that beautiful energy, that connection जो गुरुजी कराना चाह रहे थे। और जितने भी हमारे यहाँ फ्रेंड्स थे, वो लोग भी ज्वाइन कर लेते थे। और कई बार घर से फ्रेग्रेंस आनी शुरू हो जाती थी। Everybody has to go and look कि कहाँ से फ्रेग्रेंस आ रही है, बिकॉज गुरुजी की फ्रेग्रेंस तो आप कहीं से ढूंढ नहीं सकते हैं, वो तो डिवाइन फ्रेग्रेंस होती है। That was the introduction for the new संगत, न्यू जो लोग थे वहां पर, कि कुछ तो है, ये क्या है। एंड उस समय तो हमारे पास गुरुजी का स्वरूप भी नहीं था। गुरुजी तो कभी भी छोटे छोटे स्वरूप देते थे। रघु राय का जो फर्स्ट कैलेंडर छपा था, उसमें जो वाइट ब्यूटीफुल चोले में गुरुजी एकदम पेंसिव मोड में बैठे हुए राजा महाराजा की तरह, वो आया। क्योंकि गुरुजी ने कहा था मैं नहीं हूँगा, मेरी फोटो रख ली ब्याह बिच शादी के टाइम, तो उसको काट करके उसको फ्रेम किया गया। That was the first स्वरूप we had that big। और फिर उसको काट के फ्रेम करके वही हम लेके गए, और वहां पर इतनी फ्रेग्रेंस उस स्वरूप से, उस पिक्चर से इतनी फ्रेग्रेंस आने लगी। आस पास इतना डिवाइन लाइट, ऐसा लगा था गुरुजी स्वयं है यहाँ पर। इट वॉज अ ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस। क्योंकि गुरुजी ने संगत में कहा हुआ था कि ब्याह विच मेरी फोटो रख ली, और मेरी फोटो को कभी फोटो ना समझी, जिथे मेरी फोटो उत्थे मैं। तो गुरुजी स्वयं आते हैं। इसीलिए मैं कहती हूँ गुरुजी के स्वरूप का आदर करिए, आप इधर उधर नहीं रखिए। अगर आपके पास नहीं जगह है तो आप नहीं ले जाइए जबरदस्ती घर, आप उतने ही रखिए जिससे आप आदर से रख सकें, अच्छी तरह से रख सकें उनको, क्योंकि गुरुजी स्वयं आते हैं स्वरूप के साथ। और ऐसे सत्संग शुरू हो गया और लोग जुड़ने लगे। वो लोग तो चले गए जितनी संगत बाहर से आई थी, आउट ऑफ टाउन। एंड स्टिल आई यूज्ड टू सिट एंड क्राई कि गुरुजी आप क्यों चले गए, क्यों चले गए। बड़े मंदिर से 1-2 स्वरूप आए,
कोई जो आता था, जो भी आता था वो लेके आता था। मैंने कभी भी कोई, बस वो एक ही हम लोगों ने फ्रेम किया था, उसके बाद जो भी आता था वो स्वरूप लेके आता था। एंड देन उस स्वरूप से कितने कितने एक्सपीरियंसेस हम लोगों के हुए। गुरु जी के सर के ऊपर से एकदम अमृत, बहुत ज्यादा नहीं मैं कहूंगी, ड्रॉप्स गिरती थी और वो पूरा फ्रेग्रेंस पूरे घर में फैल जाती थी, यहाँ तक कि बाहर तक फैल जाती थी। जो लोग आते थे कहते थे बाहर तक फ्रेग्रेंस आ रही है। और जिस स्वरूप के आगे उनकी आरती करते थे उस स्वरूप से ही उनकी फ्रेग्रेंस आनी शुरू हो जाती थी। एक बार बहुत फनी मैं जरूर शेयर करूंगी, शुरू में कुछ समझ नहीं आता था, तो एक स्वरूप मुझे मिला था, उसको फ्रेम करके हम लोगों ने रख दिया था। कोई इंडिया से आए थे पुरानी संगत, तो वो लगा दिया था। और मैंने अपनी कोई बहुत पुरानी मेरी फ्रेंड्स जो हम पहले यहाँ यहीं से गए थे 80s में, सिंगापुर यहीं रहते थे हम लोग सियाटल में, तो पुरानी फ्रेंड्स थी, तो वो उनको बुलाया था खाने पर। वो उनके हस्बैंड आए और हम लोगों ने खाना वाना खाया, और वो गुरुजी के स्वरूप को देख के कहते हैं, हु इज दिस फेलो? एंड आई फेल्ट वेरी ऑफेंडेड। आई सेड ही इज नॉट फेलो, ही इज माय गुरु। एंड मुझे लगा इन्होंने बहुत अपमान करा है, एंड आई डोंट वांट टू टॉक टू हिम, बिकॉज ये कोई वे नहीं होता, कहना चाहिए ये कौन है, ऐसे कोई नहीं करता है। तो मैं खड़ी हो गई, मैंने कहा अच्छा, कहते हैं हाँ हाँ अब देर हो गई, अब मैं चलता हूँ। वो लोग चले गए। पूरी रात मैं परेशान रही। मैं बार बार एमपी जी से कहूँ मुझे अच्छा नहीं लगा, बहुत बुरा लग रहा है। गुरु जी के पास जाके मैंने कहा सॉरी गुरु जी, ऐसे बोला, मुझे अच्छा नहीं लगा। ये संडे रात की बात है। और मंडे मॉर्निंग, मंडे पता नहीं शिव जी का है, मैं बचपन से ही उनको आराधती थी और व्रत रखती थी, जल चढ़ाती थी। तो गुरु जी का एक जो आंखें बंद हैं रेड कलर की चोली में, बहुत पुरानी, उनके कैलेंडर में से काट के मैंने उसको फ्रेम कर लिया था, अपनी पूजा प्लेस में रखा था, उन्हीं को पूछती थी। तो वहां पर मैंने दिया जलाया, शाम को कोई नहीं था, एमपी जी भी नहीं थे, और मैंने दिया जलाया। और फिर से वही दिमाग में मेरे चल रहा था, गुरुजी ऐसे नहीं कहना चाहिए, ये क्या है गुरुजी, ऐसे लोगों को तमीज नहीं है बात करने की। ऑल दैट वाज कैरिंग ऑन इन माय माइंड। आप बिलीव नहीं करेंगे, ऑल ऑफ अ सडन इतनी कस की आवाज आई, जैसे कोई शांत कर रहा हो मुझे। मैं सोची लगता है कोई सांप आ गया, कहाँ से क्या हो गया। मैं बेड के नीचे सब जगह जा जाके देखने लगी, मैं बाहर देखने लगी, कोई हवा भी नहीं चल रही है, सब विंडोज बंद हैं, ये आवाज कहाँ से आ रही है। आई डिडंट थिंक, मैंने सोचा शायद मेरा इमेजिनेशन है। फिर मैं बैठ करके, फिर मैं दिया जला के, वही दिमाग में आए, अगेन द सेम थिंग, ऐसी आवाज आई। मैं एकदम घबरा गई। मैं गुरुजी के स्वरूप सामने था, मैं देखने लगी। थर्ड टाइम दैट वो आवाज गुरुजी के स्वरूप से आ रही थी, जिसमें उनकी आंखें बंद है। दैट डे आई रियलाइज, गुरुजी ने कहा था कि, फिर भी मैं नहीं समझी थी कि गुरुजी ने कहा था जिथे मेरा स्वरूप, जिथे मेरी पिक्चर उत्थे मैं। सो व्हाई एम आई इवन डाउटिंग कि कहां से आवाज आ रही है। तो ये मैं बताना चाहती हूँ कि गुरुजी तो आपको शांत भी कर देते हैं अपने स्वरूप से, आपको डायरेक्शन भी देते हैं, आपकी सोच कहाँ गलत है उसको भी बताते हैं गुरुजी। ही इज ऑलवेज देयर। कभी ना सोचें कि आप गुरुजी नहीं है, कैसे होगा। आप जो गुरुजी के स्वरूप के आगे बोलते हैं ना, वो सुनते हैं। एक और बहुत फनी, शुरू में जैसे मैंने कहा 2007 में, उसके बाद गुरुजी ने जोड़ने लगे। मैं रोती थी तो मेरी एक फ्रेंड आए, वो कहते हैं आप क्यों रो के अपने गुरुजी को याद करते हैं, आप ऐसा करिए, हम आ जाएंगे थर्सडे को, हम एक कैंडल लगा करके जला करके, और हम लोग बैठ के अपने आपके गुरुजी को याद करेंगे। तो हम 4 लोग बैठ जाते थे, वो हस्बैंड वाइफ और हम दोनों जन, और एवरी थर्सडे वो आते थे, हम कैंडल जलाते थे, और गुरुजी का एक छोटा सा जो स्वरूप था वो रख करके, और बस चुपचाप बैठ जाते थे थोड़ी देर। ऐसे शुरू हुआ, 2 से 4, 4 से 6, जैसे जैसे अपने आप, क्योंकि देखिए कभी भी किसी को बुलाया तो था ही नहीं हमने, वो गुरुजी अपने आप ही संगत जोड़ते हैं, अपने आप ही पता नहीं कहाँ से लोग आना शुरू हो गए। ये मैं बताना चाहती हूँ, जब गुरुजी जोड़ते हैं ना, वो अपने आप से ही सारी चीजें कराते हैं। वी आर नथिंग, वी आर जीरो, वी कैन नॉट डू एनीथिंग। और ऐसे जोड़ने लगी, और इसी तरह से
एक बार घर पे बहुत सिंपल मूंग की दाल, एक सब्जी और खाली थोड़ा सा कुछ मीठा प्रसाद कभी कुछ बना दिया, रोटी, दैट्स ऑल, नथिंग एल्स। 15-20 लोग आते थे और घर पर ही सब कुछ बन जाता था। फिर धीरे धीरे 50 हो गए, 80 हो गए, तो भी घर पे बन जाता था, 100 तक सब बन जाता था, क्योंकि वही कराने वाले हैं। एवरीथिंग इज टू हैपन पर हिज, इतनी एनर्जी, ही डज एवरीथिंग। कभी सोच सकते हैं कि आप कभी बना सकते हैं? पहले तो शुरू में 2-4 रोटी घर के लिए बनती थी तो पूछते थे कि कितनी खानी होती, बनेगी। 200 रोटियां कैसे बन जाती हैं, कैसे बनती हैं? दिस इज ऑल गुरु जी। इतनी एनर्जी, इतनी खुशी आपके मन में डाल देते हैं कि आपको लगता है कि क्या हम सब कुछ कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं? गुरु जी से अगर प्यार हो तो हम कुछ भी कर सकते हैं, वही शक्ति देते हैं। तो ऐसे ही चलता था। तो एक दिन कुछ मेरी तबीयत ढीली थी और गुरुजी ने कहा था, हमेशा रोटी के लिए, चावल के लिए उन्होंने कभी कहा ही नहीं, वो भी इंस्ट्रक्शन देते थे, रोटी कहते थे। तो मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने खड़ी हो गई और मैंने कहा, गुरुजी आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं, मैं दाल और सब्जी और प्रसाद बना दिया, पर मैं रोटी, गुरुजी आज मैं तबीयत ठीक नहीं लिया, आज क्या चावल चलेगा गुरुजी? That's what I said honestly to Guruji's picture. And within 2 minutes मेरा फोन बजा और उधर से एक आंटी का फोन आया जो कभी नहीं उन्होंने ऑफर किया। वो कहती हैं, पता नहीं आज मुझे लग रहा है आंटी मैं रोटी ले आऊं क्या? ये कौन करा सकता है? आप जो भी गुरुजी से बोलते हैं वो गुरुजी राइट अवे सुनते हैं, एंड इफ इट इज टू आवर बेनिफिट देन वो तब वो करते हैं। और ये कोई जरूरी नहीं कि हर बार आपकी बात सुने और वैसे ही करें गुरुजी, बिकॉज गुरुजी तो वही करेंगे जो हमारे लिए बेस्ट होगा। और फिर वो आंटी रोटियां लेके आई एंड आई वाज जस्ट स्माइलिंग द होल टाइम कि गुरुजी इतनी छोटी छोटी बात भी, छोटी बात तो नहीं है, बहुत बड़ी बात है, पर मुझे लगा कि मैंने ऐसे क्यों कहा गुरुजी से। पर गुरुजी तो हमारे फ्रेंड भी है ना, we have a dialogue like a friend। गुरुजी कहते हैं मुझे अपना फ्रेंड भी बना लो। गुरुजी तो ऐसे हमारे लेवल में आके बातें करते थे, आज कितने गई थी, कितने शॉपिंग करी, आज इतना मजाक करते थे। मुझे कहते थे अपनी मदर इन लॉ की चेली है, बड़ी सेवा करती है, उनको बटरिंग करती है, ऐसे मजाक में बातें करते थे। तो अभी हमारा रिलेशन वैसा भी है गुरुजी से। कभी कभी हम कहते हैं गुरुजी क्या हो रहा है, कुछ चीजें नहीं पसंद आती हैं, तो भी गुरुजी से कहते हैं आप ही संभालो गुरुजी, ये किस तरह से ये सब हो रहा है, सब आप ही करने वाले हो, जो आपको पसंद होगा वही होगा। तो my point is why I'm sharing this satsang is that we have to understand Guruji की sanctity of his स्वरूप। उसको हम डाइल्यूट ना करें, अपने हिसाब से गुरुजी के सर पर पगड़ी ना बांध दें, गुरुजी के सर पर कभी फ्लावर की तरह ना लगा दें कुछ, या उनको अजीब अजीब तरह से कुछ लोग क्या पहना देते हैं। गुरुजी का जो पुराने स्वरूप है ना, उसी से ब्लेसिंग है, यही मैं बताना चाहती थी। और दैट वाज माय होल पॉइंट अबाउट शेयरिंग अबाउट हिज स्वरूप एंड व्हाट गुरुजी वांट्स अस टू डू एंड व्हाट ही सेड। बहुत क्लियरली उन्होंने जो चीजें बताई हैं। अब बस एक मैं 2-3 बहुत शॉर्ट में बताऊंगी कि गुरुजी के स्वरूप से कैसे ब्लेसिंग हो रही है। अब उस तरह से सत्संग गुरुजी ने शुरू करा दिया एंड गुरुजी स्टार्टेड गिविंग इंस्ट्रक्शंस। वो देते भी हैं, अगर आप ध्यान में बैठिए कभी, जैसे गुरुजी हम सबको बैठाते थे एम्पायर स्टेट में, हम बगैर चाहे ध्यान में बैठ जाते थे, क्योंकि वो जिस तरह से चाहते थे वैसे ही होता था वहां पर। सारे संगत को गुरुजी 2 घंटे खाली शब्द में ही जोड़ देते थे और उससे ही हमें आंसर्स मिलते थे जो भी दिमाग में चलता था। दैट वाज अ लर्निंग हाउ टू सिट एंड कनेक्ट थ्रू सत्संग, वो डिवाइन शब्द। वो भी कोई ऐसे नॉर्मल शब्द आप पढ़ेंगे, सुनेंगे या इस तरह से भजन सुनेंगे, उसमें डिफरेंट है। जो एनर्जी जो गुरुजी के चोजन शब्द है, जो वहां एम्पायर स्टेट में गुरुजी लगवाते थे, ही वॉज द मास्टर, ही वॉज द प्लेलिस्ट मास्टर। और वो कभी कुछ चलता था, वो अपने आप चेंज होके दूसरा लग जाता था। वो गुरुजी का कनेक्शन था, वो अंकल से, डीजे अंकल जो थे, वो टेलीपैथी से गुरुजी चेंज करा देते थे, या कभी कभी गुरुजी बंद करा देते थे अगर कुछ होता था नेगेटिव उन्हें दिखता था, जो भी था। ये फर्स्ट हैंड देखा हुआ है किस तरह से होता था वहां पर। तो वो जो शब्द हैं, जो आप संगत में जो चलते हैं, वो वही चलने चाहिए जो गुरुजी के टाइम में हम सब ने सुना। ये भी पुरानी संगत को बहुत आवश्यक है बताना
कि किस तरह से, जैसे मैंने कहा, वी वोंट बी हियर फॉर ऑल आवर लाइफ, और गुरुजी तो हमेशा रहेंगे। तो ये नई जनरेशन जो भी आएगी उनको प्यार से हमें गाइड करना चाहिए, किस तरह से होता है, कैसे होना चाहिए। एंड आई मस्ट से कि गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग है, मैं कहूंगी सियाटल में जब संगत होती है पिन ड्रॉप साइलेंस होता है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता है। एंड इट्स नॉट अबाउट अस एनीबॉडी, इट्स ऑल गुरुजी, क्योंकि उन्होंने स्टार्ट कराया है, वही वो खुद ही डायरेक्शन देते हैं। एक बार मैं बताती हूँ किस तरह से हुआ। शुरू में जब सत्संग हुआ तो हमारे पुराने फ्रेंड्स सब आते थे, एंड एमपी जी एंड मैं भी दोनों ही थोड़ा शाय हैं, वी आर नॉट इनटू यू नो गिविंग लॉट ऑफ इंस्ट्रक्शंस और ये वो, तो हम शाय हो गए कि हम नई संगत, ये नए हमारे फ्रेंड्स हैं पुराने, इनको हम कैसे बोले बात ना करें। सो हम लोग चुपचाप बैठे हुए थे, हमें समझ नहीं आ रहा था, बहुत कमोशन हो रहा था उस दिन। सब चले गए, हम दोनों जन गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठ गए एंड वी माफी मांगी, गुरुजी हम बहुत ही अफसोस हो रहा है, ये आपका सत्संग नहीं था, ये पार्टी की तरह था, इतनी बातें हो रही थी गुरुजी, आई एम सो सॉरी। आपने संगत कराई, आप कहते थे वहां सत्संग करो, लोगों को बुलाओ, लंगर खिलाओ, सत्संग शेयर करो, आज नहीं हुआ वो सब। एंड यू नो व्हाट, रात में हम सो गए, गुरुजी से माफी मांग के हम दोनों जन सुबह उठे, गुरुजी के साथ जब बैठे, आई टोल्ड माय हस्बैंड, आई सेड आज गुरुजी ने ड्रीम में 4 चीजें बताई हैं कि किस तरह से सत्संग हमें करना चाहिए। एंड यू वोंट बिलीव, ही टोल्ड द सेम 4 थिंग्स टू माय हस्बैंड। ये वेरीफाई कर दिया कि ये हमारा हेलुसिनेशन नहीं है। He wanted these 4 things to be followed. Till today, we are following those 4 things. किस तरह से करना है, क्योंकि उनका इंस्ट्रक्शन है, ये हमारा नहीं है। And it benefits the whole संगत। शुरू में जो नए आते हैं उनको लगता है नहीं कैसे चुपचाप बैठे, पर थोड़े दिनों में उनको भी अच्छा लगने लगता है, क्योंकि आत्मा को क्या चाहिए, शांति चाहिए। शांति खाली गुरुजी के चरणों में ही मिलती है, और शांति कब मिलती है, जब हम साइलेंस में होते हैं, बातों से हम खो देते हैं। साइलेंस होंगे देन गुरुजी स्टार्ट्स वर्किंग ऑन अस, नॉट व्हेन वी आर चैटिंग हियर एंड देयर। हम मौका तो दें उन्हें हमें ब्लेस करने के लिए। कैसे ब्लेसिंग मिलेगी, व्हेन वी आर स्टिल, जब हमारा माइंड स्थिर होता है, जब हम उनसे कनेक्ट करते हैं, जब वो भाव उमड़ते हैं, जब वो आंसू बहने लगते हैं, जब हम अपने दिल की बात उनसे करते हैं और गुरुजी क्या चाहते हैं वो भी सुनते हैं। दैट इज द कम्युनियन विद अ गुरु। पर वो मौका ही हम नहीं दे पाते हैं। हम जाते इधर उधर देखने लगते हैं और देखते मेरे फ्रेंड ये आए कि नहीं, वो आए कि नहीं, अच्छा इनसे ये काम है, उनसे ये बात करनी है, फिर इशारों में बात करेंगे, फिर बाहर जाके बात करेंगे, या अपने फोन को देखते रहेंगे। ये सारी चीजें गुरुजी कहते हैं कि मेरी ब्लेसिंग काटती हैं। अगर तुम गुरुजी के लिए 1 घंटे भी चुपचाप नहीं बैठ सकते तो गुरुजी क्यों आपको ब्लेस करेंगे। दिस इज फैक्ट। वी हैव टू गिव आवर टाइम, बेस्ट टाइम टू गुरु, सो ही कैन हील अस, ही कैन ब्लेस अस। फिर हम कहते हैं मेरी तो अरदास ही नहीं पूरी हुई। हैव वी एक्टेड अकॉर्डिंग टू गुरुजी's गरिमा? ये बहुत ही आवश्यक है समझना इस बात को। मैं कहूंगी बहुत ही आवश्यक है। स्वयं उन्होंने बताया है साइलेंस में बैठना है, पिन ड्रॉप साइलेंस में। और गुरुजी ने ऐसे ही सियाटल में 10 साल इसी घर में पता नहीं किस तरह से 100-150 लोग जितने भी गुरुजी भेजते थे आते थे, लंगर बनता था। और मंडे को भी मेडिटेशन ग्रुप होता था। लंगर नहीं होता था, खाली चाय प्रसाद, क्योंकि एमपी जी कहते थे कि डिस्टर्बेंस मेडिटेशन में मंडे को खाली मेडिटेशन ही होना चाहिए। चुपचाप बैठो, चाय प्रसाद पियो और सीधे अपने घर जाओ। कोई बात नहीं करना है, किसी से हाय हेलो भी नहीं करना है, ना गले मिलना है, क्योंकि दे कम फॉर गुरुजी, नॉट फॉर अस, नॉट फॉर यू। इस तरह से गुरुजी की गरिमा के थ्रू या जैसे गुरुजी के आदेश मिले, जो भी हुआ उस तरह से गुरुजी ने 2007 में जो शुरू किया है वो आज तक उसी हिसाब से चल रहा है। अब घर में तो गुरुजी ने तो संगत बढ़ानी है ना, तो घर में तो इतने लोग नहीं आ सकते। ऑडिटोरियम में जो हो रहा है गुरुजी का, इतनी नई संगत बढ़ रही है, और नई संगत की वही मैं बता रही हूँ किस तरह से ब्लेसिंग बढ़ रही है और कैसे उनको गाइडेंस मिल रही है, एंड कितना फेथ उनका है और कितने परम भक्त हो गए हैं।
मैं कहूंगी हम लोग से भी आगे हैं सारे, ये जितने भी नई संगत जुड़ रही है, इतना प्यार है गुरु जी के लिए। चुपचाप आते हैं, चुपचाप जाते हैं, कोई बातें नहीं होती हैं, और गुरु जी का स्वरूप जो है वो सर आंखों में लेके जाते हैं। और उसके थ्रू, अब गुरु जी नहीं है, आपको ये बताना चाहती हूँ कि किस तरह से ल्यूकीमिया गुरु जी ने ठीक किया। एक छोटे बच्चे का 15 महीने का और 2 अडल्ट का। एक खुद ही वो डेंटिस्ट डॉक्टर थे जो यहाँ सियाटल में ल्यूकीमिया का सेंटर है, फ्रेड हच, वहां पे लोग आते हैं गुरु जी के स्वरूप से ही और गुरु जी के लंगर प्रसाद से ही गुरु जी ने अपने आप को ठीक कर दिया। सो कितनी कितनी आंखों देखी बातें हैं, और कितने लोग हैं संगत में जो कहते हैं आंटी बताइए कैसे ठीक, ये मेरे बच्चे डिप्रेशन में, इसका बेबी नहीं है, इसका ये नहीं है, इसका वो नहीं है, कितने साल सब डॉक्टर्स हैव गिवन अप। वो गुरु जी का स्वरूप खाली रखने से ही कितनी कितनी ब्लेसिंग गुरु जी ने दी है। अमेजिंग अमेजिंग। कितने बच्चों को पढ़ाई में जो वीक थे, गुरु जी का स्वरूप रख करके कहां से कहां पहुंच गए। ये सारे गुरु जी की ब्लेसिंग है, ये बहुत ब्लेसिंग है। तो स्वरूप से ही ब्लेसिंग मिल रही है। आप उसको सर आंखों पर रखिए और ध्यान दीजिए कि आपको बिल्कुल एडिटेड स्वरूप नहीं हो, जो ओरिजिनल स्वरूप है उसी से ब्लेसिंग मिलेगी आपको। और गुरु जी के आप आदेश का फॉलो करिए, बहुत आवश्यक है। एक आंटी हॉस्पिटल में थी, कोई नॉन संगत थी, उनका अचानक ही फोन आया, किसी की जान पहचान थी, कोई कैलिफोर्निया में कोई आंटी थी, उनका आया कि मेरी फ्रेंड की मदर है, वो गिर गई आंटी, उनको जल प्रसाद स्वरूप किसी तरह से मिल जाता। तो ये तो बहुत बड़ी गुरु जी की कृपा है कि वो इस तरह से मौका देते हैं उनका स्वरूप पहुंचाने के लिए उस तक। एंड वो गुरु जी का जल प्रसाद स्वरूप वहां पहुंच गया। वो आंटी को तो कह दिया था डॉक्टर ने कि अब कुछ नहीं कर सकते, इनके ब्रेन में क्लॉट है, शी कैन गो एनी टाइम। अब ये इनकी एज ऐसी है, शी वाज ओवर 70 और समथिंग, और वी कैन नॉट डू एनीथिंग, वी शुड जस्ट टेक हर। सोचिए माँ को कोई कैसे ऐसे कह दे तो क्या हालत होती है। वो स्वरूप वहां पहुंचा, जल प्रसाद पहुंचा। Within few days, she was just sitting up and talking, recognizing everybody. कहाँ वो डॉक्टर कहते हैं इनका ब्रेन डैमेज हो चुका है, कुछ नहीं होगा इनका, ना चल पाएंगी, ना बात कर पाएंगी, ना कुछ कर पाएंगी। ये she'll be a vegetable। किस तरह से गुरु जी की जब कृपा होती है ना, वो इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर देते हैं। डॉक्टर भी फेल, इसीलिए मैं कहती हूँ गुरु जी इज द बिगेस्ट वैद्यनाथ। उनको बस मान के चलिए, विश्वास है तो सब कुछ है। और गुरु जी तो भाव देखते हैं। आप अगर भाव से, प्यार से और पॉजिटिव, अगर आप किसी को देते भी हैं स्वरूप में, पॉजिटिविटी से दीजिए, दुखी होके नहीं दीजिए। क्योंकि जो वाइब्स हैं, जो एनर्जी है, वो हम सब में फ्लो कर रही है गुरु जी की। ईच वन हैज देयर ओन पॉजिटिव एनर्जी, पर कभी कभी हम उसको रियलाइज नहीं करते हैं। तभी गुरु जी कहते हैं कि ऐश करो, खुश रहा करो। आप गुरु जी की ब्लेसिंग्स कैसे पास ओवर कर सकते हो अगर आप खुद ही दुखी रहोगे, आपकी एनर्जी लो रहेगी। वी हैव टू बी इन दैट स्टेट टू इवन गिव गुरु जी स्वरूप टू समबडी। बहुत आवश्यक है उसको समझना कि गुरु जी की किस तरह से ब्लेसिंग अब नहीं है, गुरु जी इन बॉडी फॉर्म, फिर भी हम उसको किस तरह से पास कर सकते हैं, कितनी हीलिंग कर सकते हैं, और गुरु जी अपने आप टेक ओवर करते हैं। तो यही मैं शेयर करना चाहती थी। मैं तो नॉन स्टॉप जिंदगी भर, क्योंकि मेरे पास खाली गुरु जी का ही मेरे पास बोलने के लिए है, अब तो जीवन में कुछ है ही नहीं है। What I have is only Guruji, and that is what keeps me going. I'm happy because of Guruji. I feel his presence all around. अभी कहीं पार्टी में गए थे थोड़े दिन पहले, वो भी संगत की कोई थी, और आप बिलीव नहीं करेंगे, उनके ग्रैंडसन की फर्स्ट लोड़ी थी, और टेबल पर बैठी हुई थी, और नैपकिन जैसे मैंने उठाया कि हाथ पोंछने के लिए नैपकिन देखा, तो उसमें पूरा ओम, इतना बड़ा ओम बना हुआ था। कैसे बना हुआ था मुझे नहीं मालूम। मैंने सर माथे पे लिया और उसको सारे लोग देखने लगे क्या है, मैंने दिखाया,
दे वर सरप्राइज कि कैसे बन गया। हमने कहा ये इसका कोई लॉजिक नहीं है, गुरुजी अपनी प्रेजेंस कहीं भी दिखाते हैं, वो आपके यहाँ आके ब्लेस कर रहे हैं। मैं उसको घर ले, मैंने कहा प्लीज मैं इसको घर ले जाती हूँ। द ओनर ऑफ दैट होटल वाज सिटिंग राइट बिसाइड, और वो संगत में आए हुए थे एंड वो इंडिया जा रहे थे। हमने कहा आप जरूर बड़े मंदिर जाइएगा, एंड ही वाज सो शॉक्ड टू सी दैट। हमने कहा ये आपका होटल भी पूरा ब्लेस हो गया है, गुरुजी हैज ब्लेस्ड योर होटल आल्सो। किस तरह से गुरुजी अपनी प्रेजेंस दिखाते हैं। अचानक ही फ्रेग्रेंस आने लगती है, आपके आसपास कहीं भी आ सकती है, आपकी बॉडी से फ्रेग्रेंस आने लगती है, क्योंकि गुरुजी तो आपकी रूह महका देते हैं ना, उसका कोई रीजन नहीं होता है। just you in deep bliss। तो गुरुजी अब जीवन में और क्या रह गया है, जब आपको साक्षात्कार हो गया प्रभु से, वो उस शक्ति से जो हमेशा जिन्होंने हमें बनाया है, जिसकी वजह से हम इस धरती पे आए हैं, और क्या करने के लिए उन्होंने भेजा था, हम कर क्या रहे हैं, ये भी सोचना चाहिए। When we were sent on this earth, we were given some instructions. Are we following that? गुरुजी आए हैं जीवन में, बहुत बड़ी ब्लेसिंग है हम सब की, सारी संगत की। इससे अच्छा भाग्य हो ही नहीं सकता है कि हम उस महादेव से, उस ईश्वर से जुड़े हुए हैं। उनके चरणों में बैठ करके हम ये सत्संग सुनते हैं, सुनाते हैं, उस आनंद को प्राप्त करते हैं, उस ब्लेसिंग को प्राप्त करते हैं। जूम से कितनी कितनी ब्लेसिंग हुई है कोविड टाइम में, एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू बड़े मंदिर की, जो सियाटल में तो सुबह की 5:30 बजे विंट्री कोल्ड मॉर्निंग रहती है, जब हमें बड़े मंदिर के दर्शन होते हैं, जाप के टाइम शिवलिंग के दर्शन होते हैं, जो लोग तरस जाते हैं। अब वो गुरुजी हमें बैठे बैठे सब दर्शन करा देते हैं, चाहे हम किसी कंट्री में हो। आई एम वेरी वेरी थैंकफुल। और इस मीडियम के थ्रू, जूम के थ्रू हम सुनते रहते हैं, वो ब्लेसिंग गुरुजी की पाते रहते हैं, और क्या चाहिए। हमारा जीवन धन्य हो गया। बहुत बहुत थैंक यू आप सबको। गुरुजी की ब्लेसिंग यूं ही हम सब पर बरसती रहे, और हम वही करते रहे जो गुरुजी हमें चाहते हैं, और उनसे इंस्ट्रक्शंस लेते रहे। गुरुजी आप जो चाहें वही कराएं हमें। अगर हम कुछ गलत कर रहे हैं तो उसको भी गुरुजी सुधार देते हैं। कभी कभी गुरुजी बताते हैं या हमें विघ्न डाल देते हैं, जो हमें नहीं करना चाहिए। वो अपने आप ही सब चीजें नहीं होती हैं, पर उसके लिए हमें समय निकालना है। उनसे आप जुड़िए। शिवरात्रि आने वाली है, उस रात तो गुरुजी की ब्लेसिंग ऐसी बरसती है, वो खुद बता के गए हैं। बहुत ब्लेस करते हैं। मांगना नहीं चाहिए, क्योंकि हम जब मांगते हैं तो ब्लेसिंग कट जाती है, क्योंकि हम मांगते क्या है, वो देने वाले क्या हैं। तो गुरुजी हमेशा उस दिन कहते थे, मेरे से मांगो नहीं, मेरे से कुछ नहीं बात करो। उस दिन बात करने के लिए नहीं है, उस दिन खाली साइलेंस में उनको महसूस करने के लिए है। आपको मौका मिले, आप जरूर थोड़ी देर साइलेंस में बैठ करके गुरुजी को के सामने दिया जला करके आप खाली आनंद में रहिए। कुछ भी नहीं मांगिए, कुछ भी नहीं सोचिए, जैसे भी हैं वैसे ही बैठ जाइए, कोई बात नहीं है। बस थोड़ा समय निकालिए। उस दिन एनर्जीज इतनी लो आ जाती है इस पृथ्वी पर, डिवाइन एनर्जीज जो आती हैं ब्लेस करने, वो हम सब कलयुगी लोगों के लिए थोड़ा सा भी प्रयत्न करने से वो हमें बहुत बेनिफिट्स मिलती हैं। तो यही मेरी आप सबसे विनती है कि आप सब शिवरात्रि तक अपने को इस काबिल भी हमें बनाना चाहिए। थोड़ा सा निंदा चुगली से बचें और नेगेटिव एनर्जी से बचें, और अपनी अच्छी अच्छी बातें गुरुजी की सोचते रहें, करते रहें, उनके वाक्यों पर चलें, और जितना हो सके एक बंदा बनिए, जैसे गुरुजी कहते थे। और अपने विकारों को खुद ही स्वयं ही हमें निकालना है, कोई और नहीं आएगा हमें ठीक करने के लिए। हमारी जो शॉर्टकमिंग्स हैं, एक एक करके एक हफ्ते उसको नोटिस करिए। आपको एंगर है, जेलसी है, एक हफ्ते उसको ऑब्जर्व करिए, और धीरे धीरे वी ऑल कैन डू दैट बाय आवरसेल्व्स। कोई और नहीं सिखाएगा, चाहे आप कितने भी वर्कशॉप में चले जाइए, एंगर मैनेजमेंट, ये वो कुछ नहीं होगा। आपको बैठ के गुरुजी के सामने आपको हेल्प चाहिए होती है, वही है सब कुछ करने वाले, उनका सहारा लीजिए। एवरीथिंग इज पॉसिबल विद गुरुजी, एनीथिंग। जिंदगी भर में बोल सकती हूँ गुरुजी के बारे में नॉन स्टॉप। तो अब काफी देर हो गई है, तो फिर कभी गुरुजी जब आज्ञा देंगे जरूर आकर के अपने
और भी एक्सपीरियंस शेयर करूंगी, उस संगत के एक्सपीरियंस शेयर करूंगी जो इतने इतने गुरुजी कर रहे हैं और अभी भी कर रहे हैं, जो मिले भी नहीं है गुरुजी से, उनको कितनी ब्लेसिंग मिल रही है। थैंक यू सो मच। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी इस ब्लेसिंग के लिए। और गुरुजी हमेशा आकर के अपने बच्चों पर ऐसे ही हाथ रखिएगा और कोई भी त्रुटि हो उसके लिए क्षमा भी करिएगा गुरुजी। थैंक यू सो मच। थैंक यू अंकल, थैंक यू बड़े मंदिर, थैंक यू द होल प्लेटफॉर्म। जय गुरुजी।